सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के जिला पंचायत में कुल 14 सीटें हैं और इन 14 सीटों में अगर सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल अगर कोई सीट मानी जा रही है तो वो है क्षेत्र क्रमांक 9। और ये हाई प्रोफाइल सीट क्यों बनी ये भी मैं आपको बता दूं कि क्षेत्र क्रमांक 9 में दो ऐसे बड़े दिग्गज नेता आमने सामने हो चुके हैं जिसकी चर्चाएं या जिसे हर कोई जनता अच्छी तरह से जानती है। कांग्रेस ने वही क्षेत्र क्रमांक 9 में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कद्दावर नेता माने जाते हैं जिनका अगर राजनीतिक कद देखा जाए तो काफ़ी ऊंचा माना जाता है। जिला में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरुण मालाकार। तो वहीं दूसरे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको भाजपा ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया जिनका नाम है संजय भूषण पांडे। संजय भूषण पांडे पूर्व में भी वो भी एक कद्दावर नेता थे, वो भी अपना पद आसीन संभाल चुके हैं, क्षेत्र की जनताओं की सेवा कर चुके हैं और एक बार दोनों आमने सामने अब टकरा गए। ये दोनों आमने सामने आने के बाद से ये पूरा सीट जो है क्षेत्र क्रमांक 9 हाई प्रोफाइल मामला या हाई प्रोफाइल सीट बन चुका है जिसमें अब लगभग अगर बात करें कुल प्रत्याशियों की तो 8 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। लेकिन आज वापसी की अंतिम तारीख है और इस वापसी की अंतिम तारीख में आज दो प्रत्याशियों ने क्षेत्र क्रमांक 9 से अपना वापस ले लिया। लेकिन सिर्फ वापस ही नहीं लिया, वापस लेने के बाद उन्होंने जो अपना समर्थन दिया है ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात हो रही कि उन्होंने अपना जो समर्थन है वो संजय भूषण पांडे यानी कि भारतीय जनता पार्टी की जो अधिकृत प्रत्याशी है उनको उन्होंने दे दिया है। तो कहीं निश्चित ही इसी तरीके से अगर चलता रहा तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है ये बहुत ही तेज गति से लोग इसको नज़र रखे हैं कि आखिर कौन इसमें अपना परचम लहरा पाएगा। और जिस तरीके से झुकाव बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं ये शासन की ओर से जो अभी सत्ता में बैठे लोग हैं उनकी ओर बढ़ता जा रहा है। फिलहाल देखना यह होगा कि दो प्रत्याशियों ने सिर्फ वापस लिया है और दो प्रत्याशी के बाद अभी भी उस सीट में क्षेत्र क्रमांक 9 में अब 6 प्रत्याशी बचे हैं और 6 प्रत्याशियों के बीच में शाम ढलती शायद और कुछ प्रत्याशी वापसी ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि किसके सिर पर यह ताज जीत का सजेगा, ये तो समय के गर्भ में अभी छुपा है। फिलहाल देखिए जिन्होंने प्रत्याशियों ने अपना नाम वापसी लिया है उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या समर्थन दिया और क्यों समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 से आपने फॉर्म भरा था जी, और आज वापसी के अंतिम तारीख है, क्या कुछ निर्णय आपका चुनाव को लेकर? मेरा निर्णय तो ये था, एक सामाजिक व्यक्ति हूँ छत्तीसगढ़ का, ये जो स्थिति में अपना जो सरकार है अपनी आदिवासी मुख्यमंत्री है और सभी को देखते हुए मैं सबको सम्मानित करता हूँ। पार्टी अपन जगह है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो। हमारे जो यदि आज भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना है तो हमारे वर्ग के लोग 30 विधायक ऑलरेडी बनते हैं और 4 मंत्री आज भी वो चला रहे हैं। सामाजिक की स्थिति में कुछ भी चलाए वो आज इसको हरा करके स्थिति में करते हैं तो कांग्रेस बनता है तो उस पर भी वही 4 मंत्री और ये स्थिति में। तो आज के परिवेश को मैं देखा इसमें तो चलो भाई हमारे एक समाज की व्यक्ति बना हुआ है और इधर हम विरोध अगर करते हैं तो नुकसान भी होगा। सरकार तो 5 साल चलना है, बदल तो नहीं सकता, जो बन गया। इस दृष्टिकोण में देखा चलो वही स्थिति में मैं विरोध मत किया जाए, अपना हिसाब किताब अपना बना लो करके। सरकार से जो अभी सहयोग जो है हमारे समाज को मिल रहा है तो उसी को सरकार का साथ देना चाहिए। कहना नाम आपने वापसी ले लिया है? हाँ, नाम वापसी ले लिया। अच्छा, वापसी लेने के बाद आप किसका समर्थन करेंगे? क्योंकि 9 में 8 प्रत्याशी थे, अब आप वापसी ले रहे हैं, बाकी प्रत्याशी बच रहे हैं, आपका समर्थन किसकी ओर जाएगा? ये अपना जो सरकार जो अपना दिया है जो स्थिति में जो नॉमिनेशन दिया है उसका हम बीजेपी जो है उसका हम समर्थन देते हैं। उसके लिए बीजेपी कैंडिडेट को? हाँ, उसको समर्थन देते हैं। ये भी आप सुने रहे इनके क्षेत्र क्रमांक 9 से आप जिला पंचायत के लिए फॉर्म भरे रहा जी। आज अंतिम दिन है वापसी के। हाँ, का आप मन चाहा था, का है आप मन के आगे मनसा? मैं मोर फार्म वापसी ले चुके हैं और संजय पांडे भैया को मैं समर्थन कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के भैया नेता है और अगले में जिला सदस्य बने मैं उसका साथ दूंगा। कोई दबाव वगैरह? कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। हम जो दोनों मिलकर सलाह सुनता हो गए, अकेले में समझ गए कि
बड़ा भाई है, भैया है। आगे में मेरा भी कुछ साथ मिल ही काके में समर्थन कर दे हैं संजय पांडे भैया ला कि जिला सदस्य आप ही को बनाएंगे। क्षेत्र क्रमांक 9 से बड़े बड़े दिग्गज नेता मैदान पर उतर रहे हैं। भाजपा से आप आते हैं, क्या रणनीति होगी चुनाव जिताने के लिए? जो भाजपा के कैंडिडेट संजय भूषण पांडे, उनको टिकट दिया गया है जिला पंचायत के लिए। देखिए, क्षेत्र क्रमांक 9 से भारतीय जनता पार्टी ने संजय भूषण पांडे को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है और हमारी स्पष्ट रणनीति है जीत, जीत और केवल जीत। इसी रणनीति के तहत हमने उस क्षेत्र से बाकी जो प्रत्याशी थे उनसे संपर्क किया। वे नरेंद्र मोदी जी के गारंटी और विष्णुदेव साय जी के सुशासन वाली डबल इंजन सरकार से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा की रीति नीति सिद्धांतों को पहचाना और जाना और उन्होंने स्पष्ट रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उन्हें अपना समर्थन दिया है। और विशेष बात यह है कि आज जो दो प्रत्याशी जिन्होंने संजय भूषण पांडे जी के पक्ष में अपना नाम वापस लिया है, उसमें से एक अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं तेज राम सिदार, और दूसरे जो प्रत्याशी हैं शिव प्रसाद चौहान, वे अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। इस तरह से दोनों दलित वर्ग के जो प्रत्याशी थे उन दोनों का भाजपा के रीति नीति से प्रभावित होकर समर्थन करना निश्चित रूप से यह हमारे जीत की ओर बढ़ता कदम है और हम अपने कार्यकर्ताओं के प्रयास से निश्चित रूप से भारी मतों से हम यह जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 में विजय प्राप्त करेंगे और संजय भूषण पांडे जी जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, यह निश्चित है। और क्षेत्र में जो मोदी जी की और विष्णुदेव साय जी के जो सरकार चल रही है उनके माध्यम से ट्रिपल इंजन, जो अभी डबल इंजन की सरकार है, वह ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और जिला पंचायत में हमारा कब्जा होगा और यहाँ क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी। क्षेत्र क्रमांक 9 से आप एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं और साथ ही आपके जो टक्कर के हैं जिला अध्यक्ष कांग्रेस के अरुण मालाकार जी, और उसके साथ ही कई बड़े सारे ऐसे और भी उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था, लेकिन आज अंतिम तारीख है नाम वापसी का। 2 लोगों ने वापस लेकर आपको समर्थन देने की बात सामने आ रही, क्या कुछ आपने रणनीति बनाई कि आपको समर्थन तुरंत मिल गया? जी, मुझे ऐसा लगता है कि इनके क्षेत्र के जो जनता है और इसी के क्षेत्र ही पूरे लगभग सारंगढ़ के मेरे क्षेत्र का 9 और अन्य क्षेत्र भी यह चाहती है, जनता अभी समझदार है। जिसकी सरकार होती है उसके त्रिस्तरीय पंचायत में अगर प्रतिनिधि होते हैं तो जरूर क्षेत्र गांव विकास करता है। यह बातें हर कोई पंच सरपंच सभी लोग जानते हैं और मुझे आशा है इसी बातों को रख करके शायद इनके क्षेत्र के लोग बोले होंगे या इनकी समझ में आई होगी, तो इन्होंने सरकार के साथ चलने के लिए, जो कि गरीब दुखी और जो सरकार है आज विष्णुदेव साय जी हैं जो कि SC/ST वर्ग से आते हैं, उसको देखते हुए सब इन्होंने समर्थन करने के बारे में सोचा होगा, ऐसा मुझे लगता है और इसलिए इन्होंने सरकार के साथ चलने के लिए समर्थन किया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आपकी क्या रणनीति बन रही है अभी चुनाव को लेकर? जनताओं को क्या संदेश देंगे? हमारी एक ही रणनीति है, विकास, विश्वास और हर क्षेत्र में पहले सबसे जरूरी है जनता को विश्वास होना कि जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वह एक मजबूत सरकार है। केंद्र से लेकर राज्य से लेकर के पंचायत तक एक ही पार्टी की सरकार बनेगी, यह निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में दिखने को मिलेगा। और इस एक इंजन और उसकी पूरे एक क्रम में डिब्बे लगेंगे तो सरकार एक तेज गति में दौड़ेगी और नीचे अंतिम स्तर तक के व्यक्तियों का विकास होगा। गांव में हर क्षेत्र में वो विकास होगा जो अभी तक नहीं हो पाए हैं, जितने बचे हुए वो सभी काम होंगे। और मैं ख़ास तौर से ये बोलना चाहूँगा, क्षेत्र क्रमांक 9 में स्पेशली मैं अपना एक व्यक्तिगत मेरे सभी लोगों से अच्छे संबंध हैं और मेरी कभी किसी से भी कोई भी दुराव नहीं रहा है और मैं एक अच्छे नागरिक की हैसियत से, अच्छे नेता की हैसियत से मैं अपना काम करूँगा। किसी प्रकार का किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखूँगा, ये वादा करता हूँ। और क्षेत्र का विकास बहुत ज़्यादा करूँगा, जितना कभी नहीं हुआ है। मैं इधर जंगल एरिया गया, इनके एरिया में देखा हूँ अभी भी रोड नहीं है, जबकि 5 साल किसी की सरकार रही है, उसके बावजूद भी अभी WBM नहीं हुआ है। रापागुला से मैं सरायपल्ली तक रोड बनाया था, WBM जो जनपद अध्यक्ष था, वो इतना बुरा है अभी भी, उसको भी मैं डामरीकरण बनवाने के लिए हमारे जो मंत्री महोदय है उनसे बात करूँगा। और हमारे मंत्री जी, अभी जो वित्त मंत्री हैं जी अभी चौधरी साहब जी, उनको तो पैसे की सरकार का क्षेत्र के विकास के लिए उनके पास इतने पैसे हैं क्षेत्र के विकास के लिए, वो इतने पैसे देंगे कि सारंगढ़ के कोई भी गांव नहीं बचेगा विकास के लिए।
और सभी गांव में विकास होगा, यही मेरे को आशा है। 2 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिए हैं। जी, हाँ, तो उसमें तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? कोई भी प्रत्याशी वापस लेना, किसी के पक्ष, किसी के समर्थन करना निश्चित तौर पे एक अपनापन होता है। और कोई व्यक्ति की कुछ उस क्षेत्र के पब्लिक के द्वारा उठाया जाता है तभी कोई चुनाव लड़ता है। अगर उस क्षेत्र की जनता के लोगों ने इनको कहा होगा और उसके बाद इन्होंने वापस लिया है, तो निश्चित तौर पे इनके साथ साथ उस क्षेत्र की जनता का भी समर्थन और आशीर्वाद हमें मिलेगा।